धनुष यज्ञ नाम सुनकर प्रभु हर्षित होकर मुनिगण के साथ जनकपुर की यात्रा के लिए पद यात्रा का आरंभ हुआ। अब महत्व का काम राम करते हैं। रास्ते में एक आश्रम आया, बिल्कुल शांत सन्नाटा। गुरुकुल है, छात्र नहीं है, गौशाला है, गाय नहीं है, मुनि का आश्रम है, कोई मुनि नहीं है। एक पत्थर देह, शिला देह कोई पड़ा है। यात्री बनकर प्रभु जा रहे हैं और विश्वामित्र महाराज को पूछते हैं कि ये किसका आश्रम है, ये कौन वायु भक्षा बनकर पड़ा है। और विश्वामित्र महाराज प्रभु से कहते हैं, महाराज श्राप बस उपर देह धरि ब्रज चाहती कृपा करो शिला को देखकर प्रभु ने प्रश्न पूछा, ये कौन है? और विश्वामित्र जी ने कहा कि गौतम ऋषि का आश्रम है। ये गौतम नारी पत्थर देह बनकर पड़ी है। ये श्रापवश है, पापवश नहीं है। साधु ने अहल्या का पक्ष लिया। आपके चरण रज की चाह रख रही है, केवल रज मात्र मिल जाए तो उसका उद्धार हो जाए। समाज से तिरस्कृत हो चुकी है, आप रज का दान करें, कृपा करिए, उसके कर्म का हिसाब मत करो। मैं कई बार बोला हूं कि अहल्या का प्रकरण हमारे जैसे जीवों के लिए बहुत बड़ा आश्वासन है। भूल कौन नहीं करता, हो जाती है भूल, इंसान है। लेकिन इतना समझ ले अहल्या प्रकरण से कि जिस रजोगुण ने, जिस चंचलता ने थोड़ी भूल करवा दी, अब हम दोबारा ये भूल नहीं करेंगे। इस सभी चांचल्य को पत्थर की तरह स्थिर कर देंगे। धीर और स्थिरता हमारे में आ जाए। ऊपर देख धरी धीर, धैर्य धारण करेंगे तो हमें अयोध्या नहीं जाना पड़ेगा। अयोध्या से राम पैदल चलकर हमारा उद्धार करने आएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा आश्वासन है। एक तो कबूल कर लिया जाए कि हमसे भूल हो गई, अब दोबारा नहीं करेंगे। ऐसी स्थिर और धीर वृत्ति बन जाए तो परमात्मा कर्म का हिसाब नहीं देखेगा, करुणा करेंगे। और तुलसी जी कहते हैं, प्रभु की चरण रज का दान हुआ ही और घटना घट गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे भजन करी। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बरी। कृपा क्या काम करती है उसका ये प्रकरण है। कर्म की छोड़ो यार, गहन गति है कर्म की, हो गई भूल हो गई, लेकिन कृपा गजब काम कर देती। भगवान की चरण रज मिली तो मुनि का श्राप गया। अहल्या से या तो उसको छली गई, धोखा किया गया इंद्र के द्वारा, जो हुआ। और मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन कह करके अपने भूल की घोषणा करती हैं तो ये पाप गया, मुनि का श्राप गया, भूल वाला पाप गया। और इस घटना के कारण भीतर जो अहल्या को संताप हुआ, ये संताप, पाप, श्राप और संताप, तीन वस्तु मिटी। इसलिए गोस्वामी जी अहल्या स्तुति में त्रिभंगी छंद का उपयोग करता है। ये छंद का नाम है। कितने प्रकार के छंद है साहब इसमें? मुझे बार बार कोई पूछ रहा है इसका नाम, बापू आपने कहा 27 स्तुतियां हैं मानस में, जो 27 नक्षत्र है, 27 है। तो कई भाई बहनों ने मुझे पूछा कि बापू हम तो खोदते हैं तो इतनी मिलती, कुछ स्तुतियां चौपाई में भी है, छोटी छोटी स्तुतियां। कुल मिलाकर ये मेरा अर्थ नहीं है, प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज का अर्थ है। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े यतीन्द्र एक संत हुए जो मानस के बड़े मर्मज्ञ हुए। उसकी टीकाएं, उसका भाष्य मानस पीयूष में भी स्वीकारा गया। अब मानस पीयूष तो बहुत टीकाएं हैं, लेकिन अब तो कई भाष्य नए नए आ रहे हैं।
तो इस सरस्वती प्रज्ञानंद दंडी स्वामी रहे, उसने जो भाष्य किया है उसने 27 स्तुतियों का आलेख किया। ये नक्षत्र है, मैं कभी आपको गिनाकर बता दूंगा, क्योंकि हम लोग जो लंबी लंबी स्तुति है उसको स्तुति मानते हैं। जैसे कि कौशल्या स्तुति, वही प्रगट कृपाला, अहल्या स्तुति, ब्रह्मा की स्तुति, जय जय सूर्यनायक, फिर लंका कांड में इंद्र की स्तुति, ब्रह्मा की स्तुति, वेदों ने की स्तुति, लेकिन छोटी छोटी स्तुतियां भी चौपाइयों में आई है। इन सबका मिलन करके 27 स्तुतियां, ये रामचरितमानस के नभमंडल के 27 नक्षत्र। तो